मैं वो एक पेगासस वाली बात जरा जी कंप्लीट करूं कि अब जो लेटेस्ट पेगासस है वो आपके फोन में कैसे आ सकता है। जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पहले तो मैंने कहा था ना कि किसी ने व्हाट्सएप कॉल की और आ गया, नहीं। अब ये है कि किसी ने आपको एसएमएस भी कर दिया, किसी ने आपको मैसेज भी कर दिया, जी या किसी ने आपको जो है वो जो आई मैसेंजर है या एसएमएस, सिंपल एसएमएस, तो आपके फोन के अंदर जो है, इसको जरा बड़ा करेंगे इसको प्लीज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसको जरा रोक के इसको जी, अगर ये फोन में कैसे आता है कि किसी ने आपको कॉल कर दी फोन में आ जाएगा, एसएमएस कर दिया तो कॉल आ जाएगा, और आई मैसेज कर दिया या अननोन, ये आपके फोन के अंदर पैकेजेस घुस गया पैकेज। अब पैकेजेस कर क्या सकता है, जरा नीचे देखें पैकेजेस क्या क्या करेगा, आपके फोन में क्या क्या करेगा पैगासस। एक दफा आ गया, आपने मैसेज खोला, यार ये तो मुझे नंबर ही नहीं पता, पता नहीं, आपके फोन के एसएमएस पढ़ेगा, ईमेल्स पढ़ेगा, फोटोज और वीडियोस को रिकॉर्ड करता रहेगा, कॉन्टेक्ट सारे निकाल लेगा, कॉल्स रिकॉर्ड करेगा, व्हाट्सएप चैट्स रिकॉर्ड करेगा, कैलेंडर में नजर रखेगा, कैमरा एक्टिवेट कर देगा, ये नीचे वाला माइक्रोफोन एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी जितनी बातचीत हो रही है, ये फोन आपने रखा हुआ है और बातचीत हो रही है, तो वो आपकी बातचीत भी रिकॉर्ड हो रही है, आपका कैमरा भी रिकॉर्ड हो रहा है, और आपका जीपीएस डाटा भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये पैगासस है जो आपका चलता, यानी जैसे मैंने पहले कहा ना, आप फोन बंद कर देते हैं, अभी जैसे 9 बजने वाले हैं फिर से रात के, तो मैं फोन बंद करूं और मैं 3 बजे रात को खोलूं फोन, या सुबह 6 बजे खोलूं, तो टाइम क्या आएगा फोन पे, सुबह के 6 बजे का आएगा। इसका मतलब है फोन मेरा ऑफ होने के बावजूद मैंने उसको ऑफ कर दिया, इसकी बैटरी निकाल दी, इसको जो मर्जी किया, लेकिन जब दोबारा मैं इसको ऑन करूंगा ऑन, तो इस पे वही 6 बजे का टाइम आएगा सुबह का। इसका मतलब है फोन जाग रहा था, और वो सारे मैसेजेस जो इस दौरान आए हुए थे वो भी इस फोन में आ जाएंगे। इसका मतलब है फोन जाग रहा था। ये मैं बड़ी ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसका फोन जाग रहा था, वो मैसेज भी टक 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 आने शुरू हो जाएंगे, व्हाट्सएप मैसेज, एसएमएस मैसेज, ईमेल, ये इसका मतलब है वो कहीं रिकॉर्ड था ना, कि क्लाउड में था, जिधर था वो डाटा था कहीं ना कहीं। एनीवे, अच्छा, और लोगों की मेमोरी ताज़ा करने के लिए मैं ये बता दूं कि ये जो वॉशिंगटन पोस्ट 2021 9 स्लाइड ऑन द लिस्ट, जब ये पेगासस स्कैंडल आया था, बड़े मीडिया के लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया था पूरी दुनिया में, ये 2021 का स्कैंडल है। 10 प्राइम मिनिस्टर, 3 प्रेसिडेंट्स एंड अ किंग, ये इस नाम से वॉशिंगटन पोस्ट में आया था। पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज हुआ था। ये 10 स्लाइड यूनाइटेड नेशन से इंडिया को अकाउंटेबल करार दिया जाए पेगासस स्पाइंग के लिए। और द वायर जो है इंडिया का, उसने कहा था कि 40 इंडियन जर्नलिस्ट, फॉरेंसिक टेस्ट, ये वो पेगासस स्पाइंग स्कैंडल पूरी दुनिया में। अच्छा, अब मसला ये है कि क्या ये टेलीफोन के थ्रू लोकेशन ट्रेस हुई, और मगर वो फिर तो ये और सिक्योरिटी ब्रीच है कि उन्होंने आके पर एक्सप्लोजिव कैसे रखा, या वो टेलीफोन जो था वो पेगासस से कब से उसमें सॉफ्टवेयर आया हुआ था, कब से, यानी आप देखें ना कि ये तो टेक्नोलॉजी अगर इस तरह से हुआ है, मिसाइल तो नहीं समझ में आ रहा कि जो बिल्डिंग है वो मिसाइल तो हिट नहीं हुआ। तो ईरान की जो सिक्योरिटी है उस पर बहुत से सवाल उठे हैं कि रहबर को भी हिट कर सकते थे और किसी को हिट कर सकते थे, कैसे हुआ। अब मसला ये है कि ये जंग आगे क्या और अख्तियार करेगी। एक तो इसराइल को और अमेरिका को ये है कि जी यहाँ पर उनके जहन में ये बात है कि एक हमास का जो रीजनल प्लान था पूरा, यहाँ पे रशिया और चाइना का और बाकी जो था वो हिट हुआ है बुरी तरह। चाइना ने सबकी दोस्ती करवा दी थी, एक गवर्नमेंट आ रही थी, एक सारा, मैंने आपसे कहा ना कि ये बड़ी पावर्स का खेल है, इसमें जो है ना अभी ग्रे जोन वॉरफेयर, इसमें सब कुछ हो रहा है इस वक्त। तो उनका यह है कि जी रशिया, चाइना, टर्की, कतर को भी वो इसका हिस्सा समझते हैं, ईरान को भी। उनका यह है कि यहां पर जो था कि जी हमास के लोगों की ही एक गवर्नमेंट बनेगी मगरबी किनारे में, जो हमास उसको लीड कर रही होगी, और उसमें जो फलस्तीनी अथॉरिटी का रोल कम हो जाएगा। अब वो सारे के सारे मरवान बरगोती, सैकड़ों जो कैदी थे, उनकी जिंदगियां कहाँ गई, जिन्होंने जेलों से छुटना था, वो सारा मामला खत्म हो गया। वो 50-100 बंदे उनके जहां पर हैं, नहीं है, जिंदा हैं क्या, वो उनको, क्योंकि वो ट्रॉफी ले गया ना हाथ में नेतन्याहू के, भाई मैंने देखो इस्माइल हानिया को हिट किया। इस्माइल हानिया ज्यादा इंपॉर्टेंट थे याहिया सिनवर से। याहिया सिनवर जो कि कन्फाइंड है वहां पे गजा में, अब तो बिल्कुल ही घेरे में आ गए। याहिया, चूंकि इस्माइल हानिया दुनिया भर में मूव करते थे, उनकी डिप्लोमेसी थी, वो मुज़ाकरात आगे पीछे, तो एक उनका एक बाहर के लेवल पे उनका, अब खलील आया है, लेकिन वो चूंकि इलेक्ट भी हुए थे तो उनकी एक पोजीशन डिफरेंट थी।
अब खालिद मिशाल आते हैं उनकी जगह, कौन आते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल बहुत बहुत सारे लोग हैं जो हमास के आ सकते हैं। लेकिन फौरी तौर पे वो जो प्लान था कि वो क्या समझते हैं कि जी चाइना ने इधर पे, वो प्लान हिट हुआ बुरी तरह। ये जाहिर के वेस्टर्न ममालिक के भी उनको हमें पता नहीं था, ये था वो जो भी कहते रहे, वो प्लान हिट हुआ। चाइना सुलह करवा रहा था सबकी। इशू ये है कि अब रिएक्ट कैसे होगा, क्या इसको, अच्छा अभी सैयद हसन नसरुल्लाह जो है उन्होंने खिताब किया, और जो खिताब किया उसमें तो फ़ख्र जो फौज शुक्र हैं उनकी एक रेड कलर की पीछे जो हैं जो लोग थे उनमें उनकी तस्वीर भी थी जिनको, अच्छा 12 घंटे के अंदर अंदर वाक़या हुआ है। 12 घंटे के अंदर अंदर ये हिजबुल्लाह और हमास एक साथ, और साथ ही जब जनाजा हो रहा है तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि मोहम्मद दैफ को भी हम हिट कर चुके हैं जुलाई में। अब इसको हमास ने इसकी तरदीद की, लेकिन अब हमास, अब देखना है ना कि ये कहाँ से किस किस का फोन, कैसे क्या क्या बात होती रही, कौन सी प्लानिंग, ईरान में कितनी मीटिंग्स हुई, कितनी रिकॉर्डिंग्स होती रही। अगर ये स्टोरी दुरुस्त है जो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि भाई वहां 2 महीने पहले या कई हफ्ते पहले से एक्सप्लोजिव रखा हुआ था और वो डेटोनेट हुआ है, तो या तो ये थ्योरी ठीक है। मिसाइल अगर लगाए तो ये मिसाइल की तस्वीर तो ये बिल्डिंग की नहीं है, तो ईरान अपनी इन्वेस्टिगेशन के साथ सामने आएगा और भी फौरी तौर पे क्लियर कर रहा होगा कि स्पाइज आए हैं अंदर, कौन रख के 2 महीने पहले चला गया एक्सप्लोजिव कमरे में जो इस तरह से फटा। लेकिन मिसाइल आता तो 7 वाले कमरे में थे ना, इस्लामी जिहाद के सरबराह तो दूसरी मंजिल में भी नहीं, तो 7 वाले कमरे में थे। वो कहते मैंने आवाज सुनी, निकले बाहर 7 वाले कमरे में गए तो डेथ हो चुकी थी इस्माइल हानिया की। तो ये तो बिल्कुल ही प्रिसाइज वहां पे जो है वो उन्होंने खास मिकदार, उनको कैसे पता कि यहाँ पे इस्माइल हानिया ठहरेंगे, या हर कमरे में रखा हुआ था। यानी एक ऐसी चीज है जो एक बड़ी ट्रिकी चीज है इस वक्त। अब इशू ये है सारा कि वो उस पर कैसे करेंगे, क्या ईरान जाहिर है कि मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हो रही है, ईरान इसमें हिजबुल्लाह की भी क़यादत हिट हुई है, उनके नंबर 2 सैयद हसन नसरुल्लाह के, और कितने स्पाइज हैं, कितने लोग हैं जो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, कितने लोग हैं जो अंदर मौजूद हैं। और ये जो है ना, ये ऐसा नहीं होता कि जी अभी किसी को भेज दिया जासूस बन गया। ये स्लीपर सेल होते हैं जो बचपन से भेजा होता है किसी को, मतलब 20-25 साल से कोई खानदान रह रहा है, और जी वो सब हम तो जानते हैं जी 20 साल से लोग रहते हैं। वो स्लीपर सेल ऐसे होते हैं जो प्रॉपर स्लीपर सेल्स होते हैं ना, मोसाद और पैलेस्टाइन की। तो ये तो आप म्यूनिख ओलंपिक्स से शुरू करें ना, आप ये तो कहां से शुरू करें, ये 48 तक चले जाएं आप। तो फैमिलीज आबाद हैं और स्लीपर सेल हैं, ठीक है। और वो उनका बच्चा कोई शहीद हो गया, कोई तो लड़ रहा है फौज में, कोई तो स्लीपर सेल है। खास वक्त एक मैसेज आएगा, और वो खास वक्त में जब इसको यही शीश को मारा था तो जवाब में एक फेक पासपोर्ट, यूएस वीजा, और वो बंदा गायब हो गया था। कहा जाता है कि $1 मिलियन उसको देके वो गायब हो गया। इशू ये है कि अब कितनी इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है मुख्तलिफ आज की दुनिया में, कौन कहां कैसे क्या, कहां पर कैसे एक्ट करेगा, किस तरह रिएक्ट करेगा। जवाब में मैंने कुछ लोगों से पूछा कि जवाब में क्या, तो उन्होंने कहा कि यार जवाब में मसला ये है कि जो सुपर पावर्स है ना, बड़ी पावर्स, उनके लिए शायद अब नेतन्याहू भी एक बर्डन बन चुका है। वो चाहेंगी कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें, और मतलब है कि कोई एक आध हो जाए तो उन्हें कोई, जैसा आपको याद है ईरान और अमेरिका के दरमियान हुआ था, तो उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने कहा था कि आप इसको बड़ा रिस्ट्रिक्टेड आपने जवाब देना है, ठीक है, बहुत ज्यादा जंग फैलनी नहीं चाहिए। तो मतलब है कि ऐसा कोई वाकया होता है तो अमेरिकन कहेंगे अच्छा ये वो मुजम्मत आगे पीछे करके उधर से गैलेंट आ जाएंगे, उधर से उनकी सिक्योरिटी स्टैब्लिश में दूसरा बंदा आ गया, ये हो गया, हम नहीं छोड़ेंगे आगे भी। तो लेकिन कुछ ना कुछ होगा। ये भी हो सकता है कि खित्ते में जंग फैल जाए, और ये जो थ्योरी है नेतन्याहू, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रही है वहां पे कि नेतन्याहू को तो उन्होंने अंडर द बस फेंकना ही था, तो इधर से बनवा के और उधर से डाल के, और वो, लेकिन वो रिएक्शन कैसे करेगा ईरान, तल अवीव में करेगा। दुनिया भर में एम्बेसीज हाई अलर्ट हैं, उनकी सफारतकार हाई अलर्ट हैं, नेतन्याहू की और बाकी लोगों की जो पूरा प्रोटोकॉल वगैरह चेंज हो गया उनका, उनके ट्रैवल उनका बाहर करना और ये सारा वो सारा खत्म हो गया। इसराइल में शिन बेत ने और मोसाद ने अपने हाथ में ले लिया, और सैयद हसन नसरुल्लाह की सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट हो गई है। यहाँ रैबर तो आज अवाम के अंदर खड़े थे क्योंकि उन्होंने नमाज जनाजा जो है वो पढ़ाया वहाँ पे ईरान में, और कल उनके नए सदर आए हैं, तो आते ही ये सारी दुनिया की तरफ से आ गया कि भाई आपके यहाँ कैसे हुआ। अच्छा, उन्होंने जान के टर्की में नहीं किया और वहाँ पे नहीं किया, कतर में नहीं बनाया, बल्कि वो ईरान एक तरह से भी कैसे इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कब से हुई है, कब से वो ये स्लीपर सेल्स काम कर रहे थे। वो एक ही स्लीपर सेल से फिर काम लेना होता है ना, मतलब 10-15 सालों में उनका खानदान को रखा हुआ है, वो बच्चे भी किसी को नहीं पता। वो एक आदमी होता है बड़ा, उसका आबाद हो गया कई साल पहले आके,
वो एक कॉल का इंतजार कर रहा है कि मुझे एक कॉल आ जाए, किसी तरह मैसेज आ जाए, और मैसेज आएगा तो मैंने उसके बाद वो थोड़ा सा मैसेज है वो कागज़ पे लिखा हो कैसे भी लिखा होगा उसको जमाना है जाके उस जगह पे ये चीज़ रख के और मैंने निकल जाना है। ये वो काम है जिसके लिए मुझे यहाँ 15-20 साल पहले लाके आबाद किया था। इस तरह से स्लीपर सेल्स काम करते हैं। तो वो ऐसे नहीं होता कि कोई आदमी आ गया और वो आके फौरी तौर पे वो किसी फौज में भर्ती हो गया और जनाब उसने कह दिया कि वो जासूस निकला। नहीं, स्लीपर सेल्स कुछ और है, स्पाइंग कुछ और है। स्लीपर सेल्स तो सारा साल से दूसरे मुल्कों के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। जी।